इंडियन मार्केट्स ऑल टाइम हाईज पे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हर दिन अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहे हैं और शायद इसलिए कंपनीज इस पॉजिटिव सिनेरियो का फायदा उठाना चाहती हैं। जून 2023 का महीना ही ले लीजिए, आईपीओस की लाइन लग गई है। मैंने कुछ दिनों पहले ही तो IKIO लाइटिंग और HME एग्रो इंडस्ट्रीज का आईपीओ रिव्यू वीडियो बनाया था और आज के इस वीडियो में मैं फिर से इस हफ्ते ओपन होने वाले 2 आईपीओस के बारे में बात करूंगी। जी हाँ, एक के बाद एक इस हफ्ते 2 आईपीओस ओपन हो रहे हैं। ये दोनों कंपनीज काफी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग हैं। जानेंगे दोनों कंपनीज के बिजनेसेस के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, दोनों के फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स उनके आईपीओ से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। चलिए शुरू करते हैं। क्वालकॉम और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनीज से बैक्ड इंडिया की लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चर कंपनी आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आइडिया फॉर्ज का आईपीओ 26 जून मंडे से ओपन होगा और 29 जून थर्सडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। 567 करोड़ रुपीस के इस आईपीओ में 240 करोड़ का फ्रेश इशू है और 327 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। फ्रेश कैपिटल का यूज आइडिया फॉर्ज अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने में और डेट कम करने में इस्तेमाल करेगी। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। 2007 में इनकॉर्पोरेटेड आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स या शॉर्ट टर्म में UAS के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है। बेसिकली UAS ऐसे एयरक्राफ्ट या फ्लाइंग सिस्टम्स होते हैं जो बिना किसी पायलट के ऑटोनॉमसली या रिमोटली ऑपरेट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन्स, सिविल और डिफेंस, उनके पास दोनों ही सेगमेंट्स को केटर करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, 3 इडियट्स मूवीज में जो ड्रोन दिखाया गया था वो आइडिया फॉर्ज ने ही बनाया था। आइडिया फॉर्ज ने कई लीडिंग कंपनीज से फंड्स रेज किए हैं, जिनमें IT सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स इन्फोसिस और क्वालकॉम एशिया पैसिफिक के साथ लीडिंग वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म सेलेस्टा कैपिटल भी इंक्लूडेड है। आइडिया फॉर्ज के ड्रोन्स की डाइवर्स इंडस्ट्रीज में ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं। माइनिंग एरिया प्लानिंग, मैपिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में कंपनीज को उनके ऑपरेशंस में मदद करने से लेके डिफेंस फोर्सेस के इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस यानी कि ISR ऑपरेशंस में एक अहम भूमिका निभाने तक आइडिया फॉर्ज के ड्रोन्स कई क्रिटिकल एरियाज में यूज किए जाते हैं। इंडियन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम UAS स्पेस में आइडिया फॉर्ज एक मार्केट लीडर है। एज अ फाइनेंशियल ईयर 22 उनके पास इस सेगमेंट में 50% मार्केट शेयर है। साथ ही उनके पास देश का लार्जेस्ट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडिजिनस UAVs है। कंपनी के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज हर 5 मिनट में उनके ड्रोन सर्वेलेंस और मैपिंग के लिए टेक ऑफ करते हैं। और तो और डुअल यूज कैटेगरी ड्रोन्स यानी कि ऐसे ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स जो सिविल एंड डिफेंस स्पेस दोनों में प्रेजेंट हो, उनमें आइडिया फॉर्ज ग्लोबली 7th रैंक पे आती है। फिस्कल 2023 में कंपनी के 69.15% रेवेन्यूज डिफेंस सेगमेंट से आई और 21.49% सिविल सेगमेंट से। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले 10 सालों में बहुत तेजी से इवॉल्व और ग्रो होने वाला है और इंडिया ड्रोन टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशनरी टाइमलाइन में एक क्रिटिकल जंक्चर पे खड़ा है, जहां वो 2030 तक अपने आप को ग्लोबल ड्रोन हब की तरह प्लेस करना चाहता है। 2022 में ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री की वैल्यू $21 बिलियन थी। 2018 से 2022 के बीच इंडस्ट्री ने 19% CAGR का ग्रोथ देखा है और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक ये इंडस्ट्री 20% CAGR से ग्रो करेगी। बात करें इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री की तो फेवरेबल डोमेस्टिक पॉलिसीज को नजर में रखते हुए कि ये मार्केट $43 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22 से $812 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 27 तक पहुंच सकता है, मतलब कि 80% CAGR ग्रोथ इन 5 इयर्स। आइडिया फॉर्ज के ड्रोन्स उनके ही द्वारा बनाए गए मेनली 2 सॉफ्टवेयर से पार्ट हैं। पहला है ब्लू फायर लाइव। ये सॉफ्टवेयर ड्रोन्स द्वारा रिकॉर्डेड वीडियोस की सेफ और लाइव स्ट्रीमिंग करने में मदद करता है। साथ ही अगर कोई पेलोड डिलीवर करना हो तो ये सॉफ्टवेयर यूजर को उस ड्रोन को रिमोटली कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। दूसरा सॉफ्टवेयर है ब्लू फायर टच। ये एक ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर यानी कि GCS है जो मैपिंग और सर्वेलेंस मिशंस को ना सिर्फ प्लान करने के लिए बट कमांड करने के लिए काम आता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 22 में आइडिया फॉर्ज के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 159.4 करोड़ पे थे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 21
में ये नंबर सिर्फ 34.7 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू के नंबर्स में ये जंप इंडियन डिफेंस से मिले कॉन्ट्रैक्ट्स और 2021 में ड्रोन रूल्स में हुए लिबरलाइजेशन की वजह से हुआ था। चलिए अब मैं आपको आइडिया फॉर्ज की की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बताती हूँ। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका ड्रोन इंडस्ट्री में फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इंडियन यूएस मार्केट में आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी एक पायनियर के साथ साथ मार्केट लीडर भी है। आइडिया फॉर्ज के कुछ कस्टमर्स उनके साथ 10 साल से जुड़े हुए हैं, जो पोर्ट्रे करता है कि इंडस्ट्री में पायनियर होने के कारण उनके पास सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज है ओवर न्यू एंट्रेंट्स। कंपनी 3 लाख प्लस कस्टमर मिशंस एग्जीक्यूट कर चुकी है और इस रिच एक्सपीरियंस ने उन्हें कंटिन्यूअसली अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने में मदद की है। ऊपर से आइडिया फॉर्ज अपनी स्ट्रॉन्ग इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज के कारण अपने ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड डुअल यूज केस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में ही आइडिया फॉर्ज ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे 20.67 करोड़ रुपीज स्पेंड किए थे एज कम्पेयर टू 11.39 करोड़ रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 22। चैलेंजेस की बात करें तो कंपनी के सामने सबसे बड़ा एक चैलेंज है उनकी लेंथी वर्किंग कैपिटल साइकिल। फाइनेंशियल ईयर 23 में उनके वर्किंग कैपिटल डेज फाइनेंशियल ईयर 22 के 121 डेज से बढ़ के 301 तक आ गए हैं, जो कि कंसर्निंग है। और जैसे जैसे कंपनी अपने ऑपरेशन स्केल अप करेगी उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली जाएंगी। अगर किसी भी कारण से फ्यूचर में कंपनी अपनी इन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कैपिटल रेज नहीं कर पाती है तो उनके कैश फ्लोज पे एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि उनके बिजनेस के लिए एक बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। अब बात करते हैं आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के फाइनेंशियल्स की। अगेन ये सारे फिगर्स आपको क्रॉर्स में दिख रहे हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं सबसे पहले, और इसमें हमें फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 में एक बिग जंप देखने को मिल रहा है। 36.35 से ये फिगर बढ़ के 161.44 करोड़ पे आ गया एंड अगेन फाइनेंशियल ईयर 23 में इंक्रीज होके 196.4 करोड़ पे आ गया। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो ये फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड में नेगेटिव 14.62 करोड़ रुपीस पे रिकॉर्ड हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 22 में ये प्रॉफिट का फिगर है 44.01 पे। फाइनेंशियल ईयर 23 में इस प्रॉफिट में हमें एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है और ये फिगर 31.98 करोड़ पे रिकॉर्ड हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। एबिटा मार्जिन है 30.91% पे, पैट मार्जिन है 17.2% पे। कंपनी का पी फाइनेंशियल ईयर 23 एंडेड पे है 78.59 पे। अगेन इस कंपनी के कोई लिस्टेड पीयर्स ना होने की वजह से हम इसकी इंडस्ट्री का पी कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये है 0.3 पे, ROE है 13.11 पे, ROCE है 12.51 पे। 2 ईयर सेल्स CAGR फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के बीच में 132.44% पे है। अब बात करते हैं कंपनी के IPO की डिटेल्स के बारे में। इस IPO की ओपनिंग डेट है 26 जून 2023 और इसकी क्लोजिंग डेट है 29 जून 2023। ये लिस्ट हो रहा है 7 जुलाई 2023 को। इसका प्राइस बैंड है 638 से 672 रुपीज पर शेयर का और लॉट साइज है 22 शेयर्स का। इस IPO का इशू साइज है 567 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 240 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 327 करोड़ रुपीस का। आइडिया फॉर्ज की बात तो हमने कर ली। अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है। डन? ओके, ग्रेट। अब बढ़ते हैं दूसरी कंपनी की ओर जिसका नाम है ScientDLM लिमिटेड। ScientDLM लीडिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर Scient लिमिटेड की सब्सिडरी है। ScientDLM इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। 592 करोड़ रुपीस का ये IPO 100% फ्रेश इशू है और ये 27 जून यानी कि ट्यूसडे से ओपन होगा और 30 जून यानी कि फ्राइडे तक आप इस IPO के लिए बिड कर सकते हैं। 592 करोड़ रुपीस के इस IPO के अलावा ScientDLM ने ऑलरेडी अमांसा इन्वेस्टमेंट से 108 करोड़ रुपीस रेज किए हैं। इन पैसों से रेज्ड फ्रेश कैपिटल का यूज ScientDLM अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने और डेट कम करने में इस्तेमाल करेगी। आइए कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझते हैं।
साइन डीएलएम एक इंटीग्रेटेड ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। कंपनी किसी भी प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल को केटर करती है, फ्रॉम डिजाइनिंग टू बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस। कंपनी ने अपने प्रमोटर ग्रुप और आईटी इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर साइन लिमिटेड की डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज को लेवरेज करके ईएमएस इंडस्ट्री में अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश कर ली है। साइन डीएलएम के पास 30+ इयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है और 7,000 से ज्यादा डिजाइन एसोसिएट्स की एक स्ट्रॉन्ग टीम भी, विद अ टोटल मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर स्पेस ऑफ 3.5 लाख स्क्वायर फीट। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, एक हैदराबाद में, दूसरी मैसूर में और तीसरी बेंगलुरु में। साइन डीएलएम अपने क्लाइंट्स को 2 तरह की ईएमएस सर्विस प्रोवाइड करती है। एक है बिल्ड टू प्रिंट और दूसरा है बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन। बिल्ड टू प्रिंट यानी कि B2P मॉडल में क्लाइंट डिजाइन प्रोवाइड करता है और साइन डीएलएम उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। और दूसरी तरफ बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन यानी कि B2S मॉडल में कंपनी अपने प्रोमोटर साइन की डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज को यूज करके क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पहले प्रोडक्ट्स को खुद डिजाइन करती है और फिर मैन्युफैक्चर करती है। As of 31st of March 2023, साइंट का 99.8% रेवेन्यू उनके B2B बिजनेस सेगमेंट से आया है। साइन डीएलएम के कुछ की प्रोडक्ट्स हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली यानी कि PCBA, यानी कि सर्किट बोर्ड पर सभी कंपोनेंट्स के इंस्टॉलेशन और सोल्डरिंग के बाद जो एक फिनिश बोर्ड बनता है वो। केबल हार्नेसेस, सिंपल टर्म्स में अगर समझें तो केबल हार्नेस इलेक्ट्रिकल केबल्स और वायर्स का ग्रुप होता है जो सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पास करने में हेल्प करता है। तीसरा है बॉक्स बिल्ड्स, जो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स जैसे कि कॉकपिट्स, इन फ्लाइट सिस्टम्स, लैंडिंग सिस्टम्स और मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट में यूज होते हैं। बॉक्स बिल्ड बेसिकली एक एनक्लोजर होता है जिसमें PCBA, केबल हार्नेस और दूसरे कंपोनेंट्स फिक्स होते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का सिस्टम इंटीग्रेशन है। फाइनेंशियल ईयर 23 में साइन डीएलएम का 62.62% रेवेन्यू PCBA प्रोडक्ट से आया है और बॉक्स बिल्ड से 32.41%। बाकी के कुछ 5% केबल हार्नेस और दूसरे प्रोडक्ट से आए हैं। साइन डीएलएम एरोस्पेस एंड डिफेंस, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज और इंडस्ट्रियल स्पेस में मौजूद कस्टमर्स को केटर करती है। उनके की कस्टमर्स में ABB, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हनीवेल, थेल्स ग्लोबल सर्विसेज और मोलबियो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे बड़े प्लेयर्स का नाम शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 23 में उनका 21.57% रेवेन्यू यानी कि 1/5 रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ABB से आया है। और अगर फैसिलिटी वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 90.75% रेवेन्यू उनके मैसूरू फैसिलिटी से आया है और 8.65% हैदराबाद फैसिलिटी से। बेंगलुरु फैसिलिटी से सिर्फ 0.6% कंट्रीब्यूशन आया है। ईएमएस मार्केट की बात करूं तो इंडियन ईएमएस इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में तेजी से ग्रो हुई है। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 इंडियन ईएमएस मार्केट ग्लोबल ईएमएस इंडस्ट्री का सिर्फ 2.2% था, यानी कि इंडिया के लिए इस इंडस्ट्री में एक लंबा रनवे है। एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक इंडियन ईएमएस इंडस्ट्री 32% CAGR से ग्रोथ देख सकती है, जो कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ईएमएस इंडस्ट्रीज में से एक होगी। चलिए अब जरा कंपनी के कुछ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे नजर डालते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, साइन डीएलएम एरोस्पेस, डिफेंस, मेडटेक और इंडस्ट्रियल्स जैसी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में प्रेजेंट है। उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज, प्रमोटर कैपेबिलिटीज और सेफ्टी क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटीज की वजह से साइन डीएलएम ने इन इंडस्ट्रीज में अपने कंपेटिटर्स के लिए हाई एंट्री बैरियर्स क्रिएट कर लिए हैं। इसके अलावा साइन डीएलएम ने अपने कई की कस्टमर्स के साथ 8 से 14 सालों से एसोसिएटेड है, जो कि उनके बिजनेस में कस्टमर स्टिकीनेस को रिफ्लेक्ट करता है और इसी कारण से कंपनी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक बिल्ड कर पाई है। फाइनेंशियल ईयर 23 में साइन डीएलएम के पास 2432.55 करोड़ रुपीस वर्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि उन्हें एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देते हैं। बात करें रिस्क और चैलेंजेस की तो आज भी इंडियन ईएमएस इंडस्ट्री में उनका सिर्फ 0.5% मार्केट शेयर है और ये स्पेस ऑलरेडी काफी प्लेयर्स के साथ क्राउडेड है विद इंटेंस कंपटीशन। अगर इस स्पेस में लिस्टेड प्लेयर्स की बात करें तो टॉप इंडियन कंपनीज जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एम्बर एंटरप्राइजेस, सिरमा SGS जैसे नाम शामिल हैं।
ऐसे में लगातार इनोवेशन के साथ कस्टमर्स एक्वायर करना और मार्जिन्स प्रोटेक्ट कर पाना किसी भी कंपनी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ऊपर से साइन DLM का बिजनेस हाईली कस्टमर कॉन्सेंट्रेटेड है। उनके ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यूज टॉप 5 कस्टमर से और 91% रेवेन्यूज टॉप 10 क्लाइंट से आते हैं। इवन उनकी ऑर्डर बुक में भी उनके टॉप 10 कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन 96.57% है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर नजर डालते हैं। स्टार्ट करते हैं साइन DLM लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के साथ। ये जो फिगर्स आप अपने सामने देख रहे हैं ये सब क्रॉर्स में दिए गए हैं एज ऑलवेज। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू के फिगर्स की, जो कि ओवर द इयर्स हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड में ये 636.91 पे था। फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड में ये 728.48 करोड़ पे आ गया एंड फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड में ये 838.34 पे आ गया। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 के बीच में एक जंप देखने को मिल रहा है। 11.81 से ये फिगर इंक्रीज होकर 39.79 करोड़ पे आ गया। फाइनेंशियल ईयर 23 में एक स्लाइट डिप है और ये फिगर 31.73 करोड़ पे आ गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। एबिटा मार्जिन है 10.55% पे, पैट मार्जिन है 3.81% पे। कंपनी का पीई फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड में है 34.19 पे। इंडस्ट्री का पीई अवेलेबल नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये है 0.74 पे, जो कि काफी मैनेजेबल है। ROE है 23.1 पे, ROCE है 13.48% पे। 2 ईयर सेल्स CAGR है फाइनेंशियल ईयर 20 से 22 के बीच में 14.73% पे और 2 ईयर पैट CAGR फाइनेंशियल ईयर 20 से 22 के बीच में है 63.91% पे। अब बात करते हैं IPO डिटेल्स की। ये IPO ओपन हो रहा है 27 जून 2023 को और इसकी क्लोजिंग डेट है 30 जून 2023 और ये IPO लिस्ट हो रहा है 10 जुलाई 2023 को। इस IPO का प्राइस बैंड है 250 से 265 रुपीज का और इसका लॉट साइज है 56 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 592 करोड़ रुपीज का, जो कि पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है। इसमें ऑफर फॉर सेल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस आइडिया फॉर्ज और साइन DLM के बिजनेसेस और IPO का। आपको दोनों में से कौन सी कंपनी का बिजनेस ज्यादा पसंद आया? क्या आप इनमें से किसी भी IPO में अप्लाई करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.